उसके बाद जानेंगे हम कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग किस लिए की जाती है और क्या उत्पाद हमको इससे प्राप्त होते हैं। तो पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम एक जो है गाढ़ा तेलीय द्रव है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडियोर, और इसकी भी जो स्मेल होती है, मतलब जो स्मेल होगी वो क्या होगी, बहुत अजीब प्रकार की होती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। तो ये जो है बहुत सारे कंस्टिट्यूंट्स, यानी कि कह सकते हैं हम लगभग जो इसमें भाग लेते हैं, इसको जो मतलब जो इसमें भाग लेते हैं बहुत सारे कंस्टिट्यूंट्स, ठीक है, उनका एक मिक्सचर होता है जिसमें कुछ जो कंस्टिट्यूंट्स क्या हैं, पेट्रोलियम है, गैस है, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, इन सब का एक कंस्टिट्यूंट्स होता है। उससे जो है क्या बनता है, पेट्रोल बनता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो विभिन्न मिश्रणों से जो पेट्रोल बना होता है, तो उसके प्रत्येक भाग को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है रिफाइनिंग, यानी कि परिष्करण कहा जाता है उसको। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो यह जो है कार्य, यानी कि परिष्करण का कार्य, जो पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज़ होती हैं, यानी भट्टियाँ होती हैं, रिफाइनरीज़ कहा जाता है इनको, वहाँ पे जो है इनको अलग किया जाता है। फिर अगला आता है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। तो नेचुरल गैस भी जो है एक प्रकार का नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें जिस तरह से पेट्रोल मिला था, तो पेट्रोल रॉक चट्टानों के नीचे से ये भी हमको प्राप्त होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसको जो है सरलता से पाइपों के द्वारा कहीं भी भेजा जा सकता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। नेचुरल गैस को हम जो है अत्यधिक दाब में जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसके कारण इसे हम जो है क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सीएनजी, ठीक है। तो सीएनजी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल, और इस समय पे जो है इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में, फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग, इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। ट्रांसपोर्ट में वाहनों के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत कम प्रदूषण फैलाती है और ये एक प्रकार का शुद्ध ईंधन है, इसलिए जो है इसका उपयोग आजकल वाहनों में जो है किया जाता है। अगला पॉइंट है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि कुछ जो है प्राकृतिक जो संसाधन है वो बहुत सीमित मात्रा में। तो सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सॉस्टाइबल लाइक कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो कुछ जो प्राकृतिक संसाधन है, स्रोत हैं, वो समाप्य होने वाले हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, मिनरल्स, जंगल आदि। तो दीज आर रिजर्व्स विल लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स। तो ये जो हैं अब कुछ भविष्य में, मतलब कुछ 100 वर्षों के लिए ही हमारे उपयोग में आ सकते हैं, या तो इनका उपयोग हम कर सकते हैं। सो वी कंजर्व एंड सेव दीज फॉसिल फ्यूल्स। तो इसलिए हमें जो है न्यायपूर्ण तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए, इनको संरक्षित करना चाहिए और बचाने का प्रयास करना चाहिए इन जीवाश्म ईंधनों को, क्योंकि आफ्टर बर्निंग दीज फॉसिल फ्यूल पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। क्योंकि इनके जलने से भी, जीवाश्म ईंधनों के जलने से भी क्या होता है, एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, एंड इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। और इसके साथ साथ जो हमारा वैश्विक उष्मायन है वो भी बढ़ता जाता है, जिससे कि हर साल पृथ्वी के तापमान में जो बढ़ोतरी होती है CO2 गैस की अधिकता के कारण, ये भी जो है इससे बढ़ता है, ठीक है। और इसमें हम इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, तो इनको भी आप ध्यान से देख लेंगे। जैसे कि कोल, समझ ही गए, कोल मतलब कोयला, कोल गैस यानी कि कोल गैस हो गई, ठीक है, कोयले से मिलने वाली गैस। कोलतार, तो कोलतार तो एक हिंदी वर्ड है, उसको ऐसे पढ़ेंगे। कोक हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया यानी कि जीवाश्म ईंधन। नेचुरल गैस होगी प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम ही होगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम परिष्करणी, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कीवर्ड्स हैं चैप्टर के, इनको भी नोट करना है अपनी कॉपी में।